हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र पटेल आप लोगों का विद्या एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स न्यूट्रिएंट, खनिज पोषक तत्व। इसी पर चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से कि मिनरल्स न्यूट्रिएंट, खनिज पोषक तत्व कहते किसको हैं, कहाँ से मिलता है, किसके लिए मिलता है और किस रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? इनऑर्गेनिक के रूप में। इनऑर्गेनिक के रूप में मिले, इनऑर्गेनिक आयन के रूप में मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? सॉइल से। किसके लिए आवश्यक होते हैं? प्लांट के लिए। किसके लिए? प्लांट के लिए। ऐसा इनऑर्गेनिक आयन जो कि मृदा से प्राप्त हो और किसके लिए आवश्यक हो? प्लांट के लिए। उसको क्या कहेंगे? खनिज पोषक तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? खनिज पोषक तत्व। वो इनऑर्गेनिक आयन कौन कौन से हैं जो प्लांट के लिए लाभदायक होते हैं, उसके लिए आवश्यक होते हैं? जैसे नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। दूसरा क्या होता है? फास्फेट। तीसरा क्या होता है? पोटेशिक। यही तीन आयन हैं जो कि इनऑर्गेनिक आयन है, जो कि प्लांट के लिए लाभदायक होते हैं, उसके लिए आवश्यक होते हैं। फिर अगला टॉपिक मेरा है क्या? इसेंशियल न्यूट्रिएंट या एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट। आप इसको समझ गए होंगे। मिनरल्स न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं? जो इनऑर्गेनिक आयन के रूप में कहां से प्राप्त होते हैं? सॉइल से। किसके लिए जरूरी होते हैं? प्लांट के लिए। उसको क्या कहते हैं? खनिज पोषक तत्व। वो कौन आयन है? नाइट्रेट है, फास्फेट है और पोटेशिक है। चलो अब आप चर्चा करते हैं इसेंशियल एलिमेंट पर। एसेंशियल एलिमेंट की हिंदी होती है आवश्यक तत्व। कि प्लांट के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? किसके लिए? प्लांट के लिए। क्योंकि हम आप एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात करेंगे तो जरूरी हमारे आपके लिए क्या होता? प्लांट। तो प्लांट के लिए कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आवश्यक होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। जैसे एक प्लांट है, इसको प्लांट क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। क्या करेगा? लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। प्लांट के ग्रोथ और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो भी एलिमेंट की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। प्लांट की ग्रोथ और उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उसको क्या कहेंगे? एसेंशियल एलिमेंट कहेंगे। एसेंशियल एलिमेंट कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 17। पहले कितने थे? 16। बाद में निकिल ऐड हुआ था। कौन सा? निकिल। तो अगर क्वेश्चन बनता है कैटेड में, BHU SCR में, कितने एसेंशियल एलिमेंट हैं, तो आप क्या कहोगे? 17। पहले कितने थे? 16। बाद में निकिल ऐड हुआ था। कितने हैं? 17। अब देख लो कौन कौन से हैं वो 17। आपका CHO हो गया, CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, जिंक, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकिल, कॉपर, आयरन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए ना? 17। ये क्या है? 17 एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, जिंक, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकिल, कॉपर और आयरन। ये 17 क्या है? एसेंशियल एलिमेंट हैं। कहने का मतलब कि प्लांट को इतने एलिमेंट की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए और प्लांट की
ग्रोथ के लिए इतने एलिमेंट की जरूरत होती है। अब एक चीज इसमें और आपको देख लेना है कि इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया किस बेस पे, अमाउंट के बेस पे, कि भाई प्लांट है, हम ही इंसान हैं, हम दाल चावल रोटी सब्जी हमें डेली ज़रूरत होती है, लेकिन कोई चीज़ स्पेशल है तो कभी काल की ज़रूरत पड़ती है, डेली नहीं रिक्वायरमेंट हमारे लिए। वैसे प्लांट के लिए कुछ न्यूट्रिएंट हैं, अमाउंट के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि किसको कितना की ज़रूरत है, उसके बेस पे उसका कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया। पहला क्या बोलते हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट। इसको बोलते हैं मूल पोषक तत्व, मूल पोषक तत्व। बात आती है बेसिक न्यूट्रिएंट किसको कहेंगे, बेसिक न्यूट्रिएंट, मूल पोषक तत्व। भाई आपका ये प्लांट है, इसके स्ट्रक्चर को बनाने में, संरचना, बेसिक संरचना के बनाने में जो एलिमेंट काम करता है उसी को क्या कहते हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। ऐसा एलिमेंट जो प्लांट की संरचना तैयार करे उसको क्या कहेंगे, बेसिक न्यूट्रिएंट। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट की संरचना तैयार करता है, CHO। प्लांट का लगभग 96% भाग इसी से बनता है। किससे बनता है, इसी से। जो उसका ड्राई मैटर होता है प्लांट का, उसका 96% किससे बनता है, CHO से बनता है। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या, कि प्लांट के बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, मूल संरचना बनाने के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या कहोगे, CHO। क्या कहोगे, CHO। दूसरा पढ़ते हो आप इसमें माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब मुख्य, मुख्य पोषक तत्व किसको कहते हैं। प्लांट के केस में बात मैं कर रहा हूं कि मुख्य पोषक तत्व किसे कहते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रो। तो मुख्य पोषक तत्व यही है कि जैसे प्लांट को, ये आपका प्लांट है, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, ऐसा न्यूट्रिएंट जो प्लांट को सबसे ज्यादा आवश्यक हो उसको क्या कहेंगे, मुख्य पोषक तत्व कहेंगे। प्लांट को सबसे ज्यादा आवश्यक कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये आपके 6 और यहां पे 3 CHO। CHO आपका क्या हुआ था, बेसिक न्यूट्रिएंट। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये क्या हो गए, माइक्रो, मुख्य पोषक तत्व हो गए। अब यहां भी माइक्रो न्यूट्रिएंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से, प्राइमरी, दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। पूछा जाता है क्वेश्चन, प्राथमिक एलिमेंट कौन से हैं, प्राथमिक तत्व कौन से हैं, और सेकेंडरी एलिमेंट या द्वितीयक पोषक तत्व कौन है। तो प्लांट को सबसे ज्यादा जिसको जरूरत पड़े, जिस एलिमेंट की आवश्यकता हो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी। सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती, NPK। क्या होती है, NPK। भाई हम आप खेती करते हैं तो बुआई के टाइम क्या डालते हो, यूरिया डालते हो, DAP डालते हो, पोटाश डालते हो, यही सब तो डालते हो। तो आप क्या नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया डालते हो, DAP किसके लिए, फास्फोरस नाइट्रोजन के लिए देते हो, पोटाश किसके लिए डालते हो। तो आपको प्लांट को जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हो या सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता हो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहेंगे। वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। अब बात आती है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, द्वितीयक पोषक तत्व किसे कहेंगे, जरा ध्यान से सुनना। जैसे जो आपका ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, द्वितीयक पोषक तत्व है, ऐसा न्यूट्रिएंट जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर से प्राप्त हो, ऐसा न्यूट्रिएंट, ऐसा पोषक तत्व जो प्राथमिक पोषक तत्व के फर्टिलाइजर से प्राप्त हो, उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। बात समझे कि नहीं, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर से जो न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी। कहने का मतलब ये हुआ जो आपका ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है
वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन से? एनपीके। एनपीके के जो फर्टिलाइजर हैं उससे जो प्राप्त होते हैं उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी या द्वितीयक पोषक तत्व कहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन पाया जाएगा। अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पाया जा रहा है तो क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ ना। जैसे आप पढ़ते हो अमोनियम सल्फेट, आप पढ़ते हो क्या? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 20.6%। कितना पाया जाता है? 20.6%। अमोनियम सल्फेट की बात कर रहे हैं। और सल्फर कितना पाया जाता है उसमें? 24%। कितना पाया जाता है? 24%। आपका सल्फर क्या है? सेकेंडरी है कि नहीं? और सल्फर पाया कहां जा रहा है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर में। प्राइमरी न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर में सल्फर आपका पाया जा रहा है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है? नाइट्रोजन। और उसका फर्टिलाइजर कौन है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना पाया जा रहा है? 20.6%। और सल्फर कितना पाया जा रहा है? 24%। और एक ये तो नाइट्रोजनस हो गया। एक फास्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में देख लो। एसएसपी पढ़ते हो? सिंगल सुपर फास्फेट। एक ऐसा फर्टिलाइजर है, फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। उसमें फास्फोरस कितना पाया जाता है? 16% पाया जाता है कि नहीं? और आपके सल्फर कितना पाया जाता है? 12%। और कैल्शियम कितना पाया जाता है? 18 से 21%। कितना पाया जाता है? 18 से 21। तो आपका कैल्शियम भी सेकेंडरी हुआ कि नहीं? सल्फर भी सेकेंडरी हुआ कि नहीं? मैं यही चीज पहले बोला था कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं। समझ गए ना? अब ऐसे एक एन वाला हो गया, पी वाला हो गया, अब के वाले पे चर्चा कर लो। जैसे पढ़ते हो पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में पोटास कितना पाया जाता है? 48%। और आपका सल्फर कितना पाया जाता है? 17.5%। तो आपका सल्फर क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ ना। तो बेटा थोड़ा दिमाग में इसको 4 बार रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा क्या कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर में पाए जाएं, उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। चलो आगे बात करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप रिवीजन कर लेना। 1-2 क्वेश्चन आपके यूपी कैटेट, ICR, BHU या एग्रीकल्चर के किसी भी कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। बहुत बेसिक है बेटा ये सब, इसको पढ़ते रहना और आपके बोर्ड की तैयारी के लिए भी ये यूजफुल है। जितना आप इसको रिवीजन कर लोगे आपको अपने एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर सही करेगा। चलो आपको क्या हो गया? बेसिक हो गया, माइक्रो हो गया। अब बात आती है माइक्रो की। किसको? माइक्रो की। माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। सूक्ष्म पोषक तत्व किसको कहेंगे? देखिए सूक्ष्म मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरत है, जरूरत है लेकिन कम मात्रा में जरूरत है। ऐसा न्यूट्रिएंट जो प्लांटों को कम मात्रा में आवश्यक हो उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। वो कौन से पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म हैं? भाई मैं आपको बताया था कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं? 17। बेसिक और प्राइमरी और सेकेंडरी को छोड़कर सारे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। लिख लो। पहला क्या हो गया? बोरान, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, क्लोरीन, निकिल, आयरन, 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा क्या है? एक बोरान, जिंक, मोलिब्डेनम, Fe और कॉपर। समझ गए? बोरान, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, क्लोरीन, निकिल, आयरन और कॉपर, ये कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? आपके माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ जरूर पूछा जाता है, क्या बेटा, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से, आपके 4 ऑप्शन बना देगा, दे देगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसी में डाल देगा जिंक। तो आपको क्या करना होगा, जिंक पे टिक करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आपको इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 3 बेसिक होते हैं, 6 माइक्रो होते हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, इतना आपको सब पता चल गया। एसेंशियल न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन किस बेस पे, अमाउंट के बेस पे। अब बात आती है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट किसको कहेंगे, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। बेनिफिशियल, आप देखो नाम से भी वाकिफ है, बेनिफिशियल मतलब फायदा। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि पौधा किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कंडीशन में अगर जो न्यूट्रिएंट प्लांट ले रहा है उसको क्या कहेंगे, बेनिफिशियल। ऐसा न्यूट्रिएंट जिसको प्लांट किसी विशेष कंडीशन में अपने को लेता है उसको क्या कहेंगे, बेनिफिशियल। वो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन। ये 4 आपके क्या हैं, बेनिफिशियल हैं। 4 न्यूट्रिएंट आपके बेनिफिशियल, 17 आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो टोटल कितने हो गए, 21। एक क्वेश्चन और बनता है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं। फंक्शनल, फंक्शनल कहने का मतलब ये भी है कि फंक्शन मतलब फंक्शनल, कितने न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो पूरा फंक्शन चलाते हैं, किसका, प्लांट का, उसी को क्या कहेंगे, फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहेंगे। और ये फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, आपके एसेंशियल प्लस बेनिफिशियल को मिला के क्या कहते हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं। आपके बेनिफिशियल कितने हैं, 17, एसेंशियल कितने हैं, सॉरी बेनिफिशियल कितने हैं, 4, टोटल कितने हुए, 21। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, बच्चे गलत कराते हैं, क्या पूछता है कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट की संख्या कितनी है, कार्यात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो बच्चा एक ही चीज रट्टा मारता है, क्या, 17। क्यों, उसको वही चीजें हमेशा बताया भी जाता है और हमेशा वो देखता भी है। लेकिन कभी कभी घुमा जब देता है क्या, कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट की संख्या क्या है, तो आप बेटा ध्यान देना कितने हैं, 21 है। वो फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, एसेंशियल और बेनिफिशियल को मिलाकर। ठीक है, तो आपको एसेंशियल हो गया, मिनरल्स हो गए, बेनिफिशियल हो गए और फंक्शनल हो गया। ये सब चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं, थोड़ा ध्यान दिए रहोगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन कहीं न कहीं सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स। डिफिशियंसी सिम्टम्स, आपको डिफिशियंसी के नाम से ही पता है, मतलब कमी के लक्षण। भाई हम फील्ड में न्यूट्रिएंट डालते हैं, किसके लिए, प्लांट के लिए। अगर प्लांट पे जो कमी आएगी वो कहाँ पता चलेगा, प्लांट के किसी पार्ट पे पता चलेगा। मैं आज सीड डाला जमीन में, पौधा बढ़ना स्टार्ट किया, एक पत्ती निकली और बढ़ा, दूसरी पत्ती निकली और बढ़ा, तीसरी पत्ती निकली और बढ़ा, चौथी पत्ती निकली। तो पौधा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे नीचे की पत्तियां सूख के गिरने लगती हैं। पौधा बड़ा हुआ तो नीचे वाली पत्ती क्या हुई, सूख के गिर गई। तो मोस्टली एक प्लांट में 3 पत्तियां पाई जाती हैं, 3 टाइप की। कौन कौन सी, न्यू लीफ, मिडिल लीफ और ओल्ड लीफ। नई पत्ती, पुरानी पत्ती और मध्यम पत्ती। एक होता है एपिकल बड, जिसको कहते हैं शीर्ष भाग। क्या बोलते हैं इसको, एपिकल बड। तो प्लांट के यही 4 चीज मेन है भाई, पत्ती, उसका एपिकल बड, मेन तो सारे हैं बेटा। लेकिन जो प्लांट पे डिफिशियंसी पाई जाती है न्यूट्रिएंट की, वो कहाँ पाई जाती है, यही एपिकल बड पे पाई जाएगी, न्यू लीफ पे पाई जाएगी, मिडिल लीफ पे पाई जाएगी और ओल्ड लीफ पे पाई जाएगी। और आपके जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं तो इसी पे कमी पाई जाती है।
तो हमारे आपके लिए भी दिक्कत है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, तो आप रट्टा मारोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा दिमाग लगाना, बातों को सुनना, देखना आसान हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि दो पत्ती के बीच में कौन सी पत्ती है, भाई एक नई पत्ती हो गई, एक पुरानी पत्ती हो गई, इसके बीच में कौन सी पत्ती है, मिडिल। वैसे दो जनरेशन की बात मैं कर रहा हूं। दो जनरेशन मतलब एक हम हो गए, एक हमारे पापा, या आप आपके पापा हो गए कि नहीं। ये दो जनरेशन है ना, तो दो जनरेशन के बीच में क्या समान है भाई, मेरे और मेरे पापा के बीच में क्या समान है, जीन समान है ना। क्या समान है, जीन। आपके और आपके पापा के बीच में क्या समान है, जीन समान है कि नहीं। वैसे दो पत्तियों के बीच में कौन सी पत्ती पाई जा रही है, मिडिल लीफ। तो ऐसे दो जनरेशन के बीच में क्या समान है, जीन। दो जनरेशन के बीच में कौन सी पत्ती है, मिडिल। तो जा से जीन, जा से जिंक। तो जिंक की कमी कहां पाई जाएगी, मिडिल लीफ पे पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी, मिडिल लीफ पे। बात समझ गए कि नहीं। दो जनरेशन के बीच में क्या समान है, जीन। दो जनरेशन के बीच में कौन सी पत्ती है, मिडिल। तो जा से जीन, जा से जिंक। जिंक की कमी कहां पाई जाएगी, मध्यम पत्ती पर। याद रखना, समझ लोगे तो कभी रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलो, मैं न्यू लीफ की बात कर रहा हूं, किसकी, नई पत्ती की बात कर रहा हूं। जैसे मेरा क्लासरूम है, जैसा कि ये मेरा क्लासरूम है। चलो, इतना आप समझ गए ना। दो जनरेशन के बीच में क्या समान है, जीन। तो दो जनरेशन के बीच में कौन सी पत्ती है, मिडिल। तो जैसे जीन, जैसे जिंक। बात समझ गए ना। तो मिडिल लीफ पे किसकी कमी पाई जाती है, जिंक की। अब बात आती है न्यू लीफ की। तो जैसे मेरा क्लासरूम है, यहां पहले से 10 बच्चे बैठते थे और आज कोई एक बच्चा नया आ गया, तो कोई बाहर से आया, इस 10 को मार पीट के चला गया। तो जो नया बच्चा आज पहली बार क्लास में बैठा है, उसके दिमाग में कुछ बात आएगी, कुछ ख्याल आएगा। वही ख्याल यहां लिख दो। क्या ख्याल आ रहा है कि सेफ मैं क्यों। यही उसके दिमाग में आ रहा है कि पुराने बच्चे थे, वो 10 एक साथ रहते थे, तब भी मारे गए, तो हम कैसे सेफ हैं। तो नई पत्ती की बात, नया लड़का, तो नई पत्ती पे कहानी मैं बना दिया, क्या, सेफ मैं क्यों। पुराने मारे गए तो हम कैसे यहां पे सेफ हैं, वही बच्चा लिख दिया। तो सा से सल्फर, फा से फेरस, मैं से मैग्नीज, क्यू से कॉपर। सेफ मैं क्यों, सा से सल्फर, फा से फेरस, मैं से मैग्नीज, क्यू से कॉपर। अगर इतने न्यूट्रिएंट की बात आए, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, तो इनकी कमी कहां पाई जाती है बेटा, न्यू लीफ पे पाई जाती है, नई पत्ती पे पाई जाती है। अब ऐसे बात करेंगे पुरानी पत्ती की। पुरानी पत्ती मीन्स ओल्ड लीफ। चलो भाई, बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी तो सूख के जमीन पे गिर गई, लेकिन हाँ पुरानी है। वैसे एक महिला की बात करो, किसकी, महिला, जिसको बच्चा पैदा होता है। भाई बहुत पुरानी नहीं होती, लेकिन पुरानी होती है। तो उसी के बारे में एक सेंटेंस मैं बनाया, क्या, महिला पहले गर्भ थी, महिला पहले गर्भ थी, मोको नहीं पता। महिला पहले गर्भ थी, मां से महिला, मां से मैग्नीशियम, मो, MO, मोलिबेडनम, के से को, के से पोटेशियम, ना से नहीं, ना से नाइट्रोजन, पा से पता, पा से फास्फोरस। मैग्नीशियम, मोलिबेडनम, NPK की कमी कहां पाई जाएगी, ओल्ड लीफ पे पाई जाएगी। बात समझ गए कि नहीं। महिला पहले गर्भ थी, मो को नहीं पता, मां से महिला, मां से मैग्नीशियम, मोलिबेडनम, को से पोटेशियम, नहीं से नाइट्रोजन, पता से फास्फोरस। तो आपके तीनों लीफ के बारे में एक एक करके मैं आपको समझा दिया। दिमाग में इतना बना लेना, नई पत्ती, सेफ मैं क्यों, सा से सल्फर, फा से फेरस, मैं से मैग्नीज, क्यू से कॉपर। दो जनरेशन के बीच में कौन सी पत्ती है, मिडिल। दो जनरेशन के बीच में क्या समान है, जीन, जैसे जीन, जैसे जिंक। बात समझ गए कि नहीं। पुरानी पत्ती की बात आए, महिला पहले गर्भ थी, मो को नहीं पता, मां से मैग्नीशियम, मोलिबेडनम, पोटास और नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसकी कमी कहां पाई जाती, ओल्ड लीफ पे। अब बात आएगी एपिकल बड की, शीर्ष भाग, जो प्लांट का शीर्ष भाग। एक एपिकल बड पे
फूल और फल लगते हैं कि नहीं, वहीं लगते हैं। तो किसी चीज की कमी यहां भी पाई जाएगी। भाई प्लांट का सबसे शीर्ष भाग क्या होता है, यही एपिकल बड ही होता है। तो क्लास का सबसे शीर्ष लड़का, चाहे पढ़ने में हो चाहे बदमाशी में हो, रंगबाजी उसी की रहेगी। तो जिससे चाहे जैसे बोलेगा लोग सुनेंगे। तो ऐसे ये भी रंगबाजी दिखा रहा, क्या बोला, काबे, तो का से कैल्शियम, बा से बोरान। तो कैल्शियम बोरान की डिफिशियंसी कहां पाई जाएगी, एपिकल बड पे। अगर पूछा जाए कि प्लांट के किस पार्ट पर कैल्शियम की कमी पाई जाएगी, तो आप कह देना एपिकल बड। बोरान की किस कमी कहां पाई जाएगी, एपिकल बड। आयरन की कमी कहां पाई जाएगी, नई पत्ती। जिंक की कमी कहां पाई जाएगी, मध्यम पत्ती। मोलिब्डेनम की कमी कहां पाई जाएगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन यही और बनता है, क्या, मोबाइल न्यूट्रिएंट, मोबाइल और इमोबाइल, चल अचल, गतिशील और अगतिशील, मतलब जो गति कर सके और जो गति ना कर सके। यही एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कौन से चल पोषक तत्व, कौन से अचल। तो यही समझ लेना। मैं आपको समझाने के तरीके पे बता रहा हूं। प्लांट का सबसे शीर्ष भाग क्या है, एपिकल बड। ये बोरान और कैल्शियम कैसे जाएगा, जमीन से जाएगा, ऊपर से तो टपकेगा नहीं। तो यहीं से चलना स्टार्ट करेगा, यहां पहुंचेगा, और कहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता। अब यहीं स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, यही अचल है, अब नहीं चल सकता। ये क्या हुआ, अचल, मतलब इमोबाइल। कैल्शियम और बोरान क्या होते हैं, इमोबाइल। बाकी जो जितने न्यूट्रिएंट आपके बचे हैं सब क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोबाइल, गतिशील न्यूट्रिएंट। लेकिन अब ये जो मोबाइल है ना, इसको भी डिवाइड किया गया है कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता हाईली मोबाइल, एक होता मध्यम मतलब मॉडरेटली, और दूसरा होता है लेस मोबाइल। बात समझे कि नहीं, एक अधिक गतिशील, एक मध्यम गतिशील, एक बहुत कम गतिशील। तो इसको भी 3 डिवाइड किया गया है। तो अगर हाईली मोबाइल की बात करें तो क्या होगा, एनपीके, और मध्यम की बात करें मॉडरेटली तो जिंक होगा, और आपका इमोबाइल कैल्शियम और बोरान हुआ। बाकी जितने बच्चे वो आपके क्या हुए, लेस मोबाइल हुए, मतलब बहुत कम गतिशील। बात समझे कि नहीं, ऐसे याद कर लेना। हाईली मोबाइल कौन से होते हैं, एनपीके, और मध्यम में कौन से होते हैं, जिंक। बाकी जितने बच्चे हैं कैल्शियम बोरान को छोड़कर क्या हो गए आपके, लेस। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज आपको बता दें कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। डेली आपको ऐसे वीडियो मिल भी रहे हैं और आगे मिलते भी रहेंगे। इससे आपके कैटेट की तैयारी, बीएचयू की तैयारी, आईसीआर की तैयारी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, जो बच्चे अभी बोर्ड के लिए घर पे गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और इसको शेयर करिए, लाइक करिए। मेरा रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।